Good morning students. Today in this video we will study our topic continuous functions from the chapter first of the book Calculus of Jeevan Sons Publications. While finding the limit of a function at point A, it is not necessary that the function is defined at A. It may or may not be defined at A. Even if the function is defined at A, limit x tends to A, f of x may or may not be equal to the value of the function at A. जब आपने लिमिट का कॉन्सेप्ट स्टडी किया तो उस कॉन्सेप्ट में हम क्या मानकर चलते थे कि जो आपका फंक्शन f है वो अगर पॉइंट ए पर डिफाइंड है या नहीं, हम पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू को वहां पर स्टडी नहीं कर रहे थे। हमने क्या किया था कि आपके रियल लाइन पर जो ये पॉइंट ए है इसके नियर अबाउट एक स्मॉल सा इंटरवल ड्रॉ किया था। आपने इसे बोला था a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। इस इंटरवल में a को छोड़कर फंक्शन का क्या बिहेवियर था आपने ये स्टडी किया था। तो जब आप लिमिट पढ़ रहे थे तो वहां पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है या नहीं, इस कॉन्सेप्ट की कोई कंपल्सेशन नहीं थी। और अगर किसी क्वेश्चन में फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड भी होती थी तब भी ऐसा जरूरी नहीं होता था कि जो लिमिट की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की एट एक्स टेंड्स टू ए, जरूरी नहीं होता था कि वो फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए के इक्वल हो। अब जब हम कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसमें लिमिट के कॉन्सेप्ट से क्या एडिशनल कंडीशंस फंक्शन को सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं ताकि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बन जाए, वो अब हम स्टडी करेंगे। अब लिमिट x टेंड्स टू a, एफ ऑफ एक्स का एग्जिस्ट होना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं देखने के लिए। अगर किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे तो वो फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाती है तब आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाता है उस पॉइंट पर। तो अगर आपसे कहा जाए इन जनरल वर्ड्स कि कॉन्टिन्यूटी की क्या डेफिनेशन हो गई, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाता है तो आप फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कहेंगे एट पॉइंट ए। तो जो आपका कॉन्सेप्ट लिमिट का था वहां आपने क्या यूज करा था, एल लिमिट। अब यहां पर लिमिट एल की जगह क्या चेंज हो जाएगी, एफ ऑफ ए। बाकी आपकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट क्या रहेगी, सेम। बस क्या चेंज आया कि वहां आप लिमिट क्या प्रूव करते थे कि एल होनी चाहिए, अब हम प्रूव करेंगे कि उसकी लिमिट जो है वो क्या होनी चाहिए, एफ ऑफ ए होनी चाहिए। और आपको याद हो जब आपने लिमिट्स की डेफिनेशन की थी उसमें हमने क्या कहा था कि जो आप फंक्शन ले रहे थे वो किस में डिफाइंड ले रहे थे, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। क्योंकि हम नेबरहुड में से ए को डिलीट कर देते थे क्योंकि हम वहां पर पॉइंट ए पर फंक्शन का बिहेवियर स्टडी नहीं करते थे। अब क्योंकि आप कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हो तो कॉन्टिन्यूटी में फंक्शन का बिहेवियर एट पॉइंट ए भी स्टडी किया जाता है। तो अब हम ऑफिशियल जो डेफिनेशन है प्रॉपर वो पढ़ रहे हैं, किसकी, डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए इज एज अंडर। ये डेफिनेशंस आपको सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉपर लर्न करनी है। जो आपके 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें इस टाइप की डेफिनेशंस भी कवर होती हैं। अब देखो डेफिनेशन आपको लगेगा ऑलमोस्ट हम लिमिट्स की तरह ही लिख रहे हैं, जैसे मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया था। सिर्फ स्लाइड सा चेंज है, 2 बातें आपने इसमें लिमिट की डेफिनेशन से चेंज करनी है। एक तो वही कि आप एल को किससे रिप्लेस कर दोगे, एफ ऑफ ए से। दूसरा कि यहाँ डिलीटेड नेबरहुड ना लेकर आपने नेबरहुड ऑफ ए लेना है और ए पॉइंट पर भी फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करना है। तो आपकी क्या डेफिनेशन बनी, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ ए देन द फंक्शन एफ is said to be continuous at A।
क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे? इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small it may be there exists a delta greater than 0 depending upon epsilon such that the condition satisfies whenever this। क्या है ये कंडीशन? बिल्कुल वैसे ही कि मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन हो वेन एवर मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा हो। लिमिट की डेफिनेशन में यहाँ आपने एल यूज किया था और यहाँ आपने जीरो लेस देन और ये यूज किया था, तो मैंने जीरो से इसे ग्रेटर कर दिया था, तो यानी कि x कभी भी a के इक्वल नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर आपका l की जगह क्योंकि f ऑफ a है और ये है, तो अब आप इसे ऐसे यूज करेंगे। अब आप क्वेश्चन में क्या दिखाएंगे कि जब आपका मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा है, क्या मीनिंग है कि जो कौन से x की बात कर रहे हैं, देखो ये है आपका पॉइंट A, मैंने इसके एक नेबरहुड लिया, ये वाला पॉइंट बन गया A माइनस डेल्टा और ये वाला पॉइंट बन गया A प्लस डेल्टा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं वे सारे x जिनका डिस्टेंस a से लेस देन डेल्टा है, यानी कि हम बात कर रहे हैं इस इंटरवल की। इस इंटरवल में से कोई भी आप x चूज कर लो, उस x पर फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस f ऑफ a से ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब क्या कह रहे हैं हम, सिंस लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स कब एग्जिस्ट करती है? इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एट ए एंड आर इक्वल। तो फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने की कंडीशन को आप इस टाइप से भी एक्सप्लेन करेंगे, क्या कि ए पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट, ए पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाती है तो आपका फंक्शन एट पॉइंट ए क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूअस। अब कुछ और डेफिनेशन है। अब अगर फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूअस है, राइट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है कि जो आपकी राइट हैंड लिमिट है वो आपकी किसके इक्वल है? फंक्शन की वैल्यू के। दिस पार्ट कि राइट हैंड लिमिट अगर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है तो राइट कॉन्टिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो ऑब्वियसली अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो लेफ्ट और राइट बोथ कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन अगर राइट और लेफ्ट में से सिर्फ वन साइडेड कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप एक और तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ये देखिए, ये एक फंक्शन है, मैंने इसका ऐसे कर्व ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये है आपका कर्व फंक्शन एफ ऑफ एक्स का। अब मैं आपको कॉन्टिन्यूटी का एग्जैक्ट मीनिंग समझाने की आपको कोशिश कर रही हूं। ठीक है, मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया ए, ये है आपकी एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, अब इस ए पॉइंट के वेरी नियर मैंने एक नेबरहुड ले ली, वही ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। अब अगर मैं आपको ये कह रही हूं कि इस इंटर पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूटी का जनरल मीनिंग क्या होता है कि जब आप फंक्शन के ग्राफ को चेक करें तो उस पॉइंट पर कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है। ब्रेक पॉइंट नहीं मतलब बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी से चल रहा है। ठीक है, अब आप चेक क्या कर रहे हो कि इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू है एट पॉइंट ए पर, अप्रोक्सीमेट मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब अगर फंक्शन इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा तो इसके बिल्कुल इधर और इधर अगर आप फंक्शन की ये जो डिस्टेंस एक्चुअल में हम लेंगे, अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन हम एक्चुअल में देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस डेल्टा ले रहे हैं। यहाँ पर ये डिस्टेंस हम क्या लेके चल रहे हैं? एप्सिलॉन लेकर चल रहे हैं। एप्सिलॉन जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 है। तो किस टाइप की? जैसे मैं कह दूं 0.00001। तो अगर एक्चुअल में रियल लाइन पर आप इसके नियर अबाउट ऐसे कोई दो पॉइंट्स आप डिनोट करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली ही उस पॉइंट के इक्वल होते हैं। इसलिए यहाँ सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐसे इनको मार्क करा है।
अब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसके लेफ्ट और राइट साइड पर ए पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू आई है, तो ये पॉइंट तो आपका हो गया एफ ऑफ ए, तो इसके लेफ्ट और राइट पॉइंट पर जब आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली एफ ऑफ ए के ही इक्वल हो जाएंगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं ऐसा जहां फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ना हो। अब देखो फॉर एग्जांपल के लिए देखो मैं एक दूसरा फंक्शन ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है, अब जरा इस फंक्शन के राइट साइड पर आप वैल्यू देखेंगे तो वो फंक्शन के बिल्कुल इक्वल है, लेकिन लेफ्ट साइड पर क्योंकि आपका देखो जरा सा ब्रेक मैंने ड्रॉ कर दिया ना, तो ब्रेक का मतलब क्या है कि फंक्शन की जब आप लेफ्ट साइड से वैल्यू देखेंगे तो वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं आएगी। या इस कॉन्सेप्ट को देखो मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। ये फंक्शन ऐसे है, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाहती हूँ। फंक्शन का ग्राफ कैसे था, अगर मैं इसको ओवरराइट कर दूं यहां पर, फंक्शन का ग्राफ यहां तक ऐसे था और फिर आपका ऐसे था, यानी कि यहां ब्रेक पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट मैं कह रही हूं ए है। अब ए पे मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये है आपका 1 और ये है पॉइंट आपका 2, कुछ फंक्शन ऐसे डिफाइन था। तो अगर मैं आपको कहूं कि एफ ऑफ ए निकालो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि राइट हैंड लिमिट निकालो तो ए पॉइंट के राइट साइड पर फंक्शन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सारी 1 के इक्वल है, तो राइट हैंड लिमिट 1 आ जाएगी। लेकिन आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है यहां पर वो किसके इक्वल आएगी 2, क्योंकि ए से बिल्कुल जरा सा इधर आते ही फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है 2। अब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के तो इक्वल है, यानी कि फंक्शन राइट साइड तो कॉन्टिन्यूअस है लेकिन लेफ्ट साइड कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसी टाइप के बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो आपको बस ये समझना है कि किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस ना होने का मतलब क्या है कि उसके ग्राफ में वहां पर कुछ ब्रेक आ रहा है, और कॉन्टिन्यूअस है तो वो स्मूथली चल रहा है, कोई ब्रेक नहीं है। लेकिन कॉन्टिन्यूटी की जो डेफिनेशन आप स्टडी कर रहे हैं उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अब अगर मैं यहां पर कोई एक पॉइंट बी लेकर उस पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करूं तो बी के लेफ्ट और राइट साइड फंक्शन की वैल्यू स्टेबल चल रही है, कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, तो यहां फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन क्योंकि पॉइंट ए पर फंक्शन ब्रेक हुआ वहां कॉन्टिन्यूअस नहीं था, तो फंक्शन का बिहेवियर एक पॉइंट पर जैसा है उससे ये डिसाइड नहीं होगा कि हर पॉइंट पर ही फंक्शन का बिहेवियर वैसा ही है। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर फंक्शन का बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट होगा। इट इज ओके। अब आपको हम नेक्स्ट डेफिनेशन स्टडी कर। If function f is said to be continuous in any open interval ab if it continuous at every point of open interval ab। ओपन इंटरवल ab का क्या मीनिंग होता है कि a और b के बीच में लाई करने वाले सारे पॉइंट्स, सारे रियल नंबर्स, पॉइंट्स भी नहीं। तो अगर कोई फंक्शन ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो उसका मतलब है कि a और b के बीच में जितने भी रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं आपने हर पॉइंट पर चेक करा है और वो फंक्शन हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस था। अब मैं बात कर रही हूँ क्लोज इंटरवल ए बी की। अब क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब होता है a इज लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू b, ठीक है। अब क्योंकि इसमें a और b के बीच के सभी पॉइंट्स के साथ साथ a और b भी इंक्लूडेड है, लेकिन एक बात जो आपको यहाँ पर स्पेशल नोट करनी है, मैं कह रही हूँ a भी इंक्लूडेड है, b भी इंक्लूडेड है और इनके बीच के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड है। अब क्योंकि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी आपको क्लोज्ड इंटरवल पर प्रूव करनी है तो इसका मतलब a और b के बीच के सभी पॉइंट्स पर तो ये कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर मैं बात a और b की करूं तो a का जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, तो उस पर आप चेक नहीं कर सकते, और जो b का राइट साइड का पार्ट है वो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप क्या कहेंगे कि
ए पर तो ये कौन सा पार्ट ए का इंक्लूडेड है, राइट साइड का, तो हम कहेंगे राइट कॉन्टिन्यूअस एट ए। और बी का कौन सा पार्ट है इस इंटरवल में इंक्लूड, लेफ्ट, तो इसलिए हम कहेंगे लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस एट बी। जो पॉइंट आपके उस इंटरवल में इंक्लूडेड ही नहीं है उन पर आपको लेफ्ट या राइट पार्ट चेक नहीं करना है। तो दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, क्योंकि क्लोज इंटरवल ए बी में मैक्सिमम बाउंड्री आपकी कहां तक आती है, ए तक। ए के बाद वाला स्लाइटली, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, कोई भी पॉइंट यहाँ इंक्लूडेड नहीं होता है। इसलिए जब आपको क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो आप ए पर चेक कर सकते हैं, ए के राइट साइड चेक कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पर नहीं चेक कर सकते। तो इसलिए हम सिर्फ चेक करेंगे राइट कॉन्टिन्यूअस एट ए। ऐसे ही जब बी पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो आपने बी से बियॉन्ड नहीं जाना है, तो बी का राइट साइड वाला पार्ट आप नहीं चेक कर सकते, आपने सिर्फ बी पर लेफ्ट साइड ही चेक करनी है। ऐसे ही जब मैं सेमी कॉन्टिन्यूअस कह दूं तो जिस साइड ओपन है वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कि जब क्लोज सेमी क्लोज फ्रॉम ए एंड सेमी ओपन फ्रॉम बी पर चेक करनी है तो आपको ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पर चेक करनी है, प्लस ए का कौन सा पार्ट आएगा, लेफ्ट पार्ट तो इंक्लूडेड नहीं है ना, राइट कॉन्टिन्यूअस एट ए। ऐसे ही सेमी क्लोज्ड में ओपन है ए साइड और बी साइड सेमी क्लोज्ड है, तो आपको ओपन इंटरवल ए बी के तो हर पॉइंट पर चेक करनी है, लेकिन आपने लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस चेक करना है एट पॉइंट बी पर। नेक्स्ट डेफिनेशन, अब जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है उन्हें आप क्या कहेंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। A function which is not continuous at a point A is said to be discontinuous at that point. A function which is discontinuous even at a single point of an interval is said to be discontinuous in that interval. कि हम क्या कह रहे हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए एक इंटरवल लिखा A to B, ठीक है, मैं आपको कहूं कि इस इंटरवल में एक पॉइंट C है जिस पर फंक्शन जो है वो आपका क्या हो जाता है, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो एक पॉइंट पर भी डिसकॉन्टिन्यूअस होने पर पूरे अगर इंटरवल की बात करें तो पूरे इंटरवल में आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं कहलाएगा। होल इंटरवल की अगर हम बात करें तो फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस ही हो जाएगा, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे, अब ये जितनी भी डेफिनेशंस मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ, सारी डेफिनेशंस आपने अच्छे से समझनी तो है ही, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सारी डेफिनेशंस लिमिट की भी और कॉन्टिन्यूटी की भी प्रॉपर लर्न करनी है। अब हम बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अब फंक्शन के डिसकॉन्टिन्यूअस होने के कई कारण होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस के ना सेटिस्फाई होने से फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकॉन्टिन्यूअस। एक तो पहली कंडीशन ये कि फंक्शन डिफाइंड ही ना हो पॉइंट ए पर, दूसरी कंडीशन ए कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो, और तीसरी कंडीशन ये कि लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही हो लेकिन आपकी वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल ना हो। तो डिपेंडिंग ऑन द रीजन ड्यू टू विच द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ए, we have divided discontinuity at a point in the following type of discontinuity. अब पहली जो आप डिसकॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं वो कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे सिंपल डिसकॉन्टिन्यूटी है जिसे आप इजिली क्या कर सकते हैं, रिमूव। क्या कंडीशन होती है इसमें कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट तो कर जाती है, ठीक है, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या होती है, एफ ऑफ ए के। अब हम इसे रिमूवेबल क्यों कह रहे हैं, कि भाई क्योंकि हम इसे रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं, दिस कॉन्टिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड बाय रीडिफाइनिंग एफ एट ए। अब क्या करेंगे हम, फंक्शन में अगर एफ ऑफ ए की वैल्यू लिमिट वाली वैल्यू के इक्वल डिफाइन कर दे तो ये डिसकॉन्टिन्यूटी इजिली रिमूवेबल है। इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो ऐसे फंक्शन को आप किसी भी मेथड से कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकते हैं। तो वो जो डिसकॉन्टिन्यूटीज होती हैं वो ऑलवेज रिमूव नहीं की जा सकती। रिमूवेबल कब होगी, ओनली जब फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करे लेकिन वो एफ ऑफ ए के इक्वल ना हो। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस केस को आप कॉन्टिन्यूअस केस में किसी भी तरीके से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट डेफिनेशन है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में क्या होता है कि लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट करती हैं लेकिन इक्वल नहीं होती। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। फंक्शन f has a discontinuity of second kind from the left or right according as left or right limit does not exist। क्या मीनिंग हुआ कि अगर लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम कहेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है सेकंड काइंड का फ्रॉम लेफ्ट। अगर आपकी राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है तो हम कहेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है फ्रॉम राइट, और अगर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं तो हम कहेंगे डिसकंटिन्यूटी है ऑफ सेकंड काइंड। तो जब आपने फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी पढ़ी थी तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन इक्वल नहीं थी। जब आप सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं तो दोनों में से एटलीस्ट वन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, हो सकता है कि बोथ लिमिट ही एग्जिस्ट ना कर रही हो। Mixed discontinuity: if a function has a discontinuity of second kind on one side and on the other side it may be continuous or have discontinuity of first kind, then the function is said to have mixed discontinuity। क्या मीनिंग हुआ इसका कि एक साइड तो डिसकंटिन्यूटी है सेकंड काइंड की, मतलब सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है कि वो एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल के लिए मैं कह दूं कि जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट हो सकता है एग्जिस्ट तो कर रही है, ठीक है, लेकिन वो इक्वल भी हो सकती है और नॉट इक्वल भी हो सकती है, किससे? फंक्शन की वैल्यू से। तो एक साइड तो आपकी एग्जिस्ट ना करने से सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी हो गई। अगर ये इक्वल है एफ ऑफ ए के तो राइट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, अगर नॉट इक्वल है एफ ऑफ ए के तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड हो जाएगी। तो जब ऐसा मिक्स बिहेवियर हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। If either limit extends to f of x or limit extends to a minus f of x is infinitely large, then the point A is said to be a point of infinite discontinuity। तो अब infinite discontinuity क्या होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई एक या बोथ इनफाइनाइटली लार्ज, मतलब जिनका आंसर क्या आ जाए? इन्फिनिटी आ जाए, तो आपका फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस तो होगा लेकिन आप उस डिसकंटिन्यूटी को क्या कहेंगे? इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब आपकी बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कुछ जिनमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि इनमें फर्स्ट टाइप रिमूवेबल, सेकंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। इन एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन मैं आपको अभी डिस्कस नहीं कर रही हूं। जब आपकी इस एक्सरसाइज के सभी एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाएंगे तब ये एग्जाम्पल्स आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करेंगे। उन क्वेश्चंस को करने के बाद इनका प्रूफ आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कहा जाए कि चेक करो एग्जाम्पल में से कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, तो आपने सिंपल सी ये बातें याद रखनी है कि रिमूवेबल कब होगी? कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई लेकिन फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना हो। फर्स्ट काइंड में क्या होगा? लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तो एग्जिस्ट करेंगी लेकिन वो आपस में इक्वल ना हो। थर्ड काइंड में क्या हो जाएगा? सेकंड काइंड में आपका क्या हो जाएगा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से एटलीस्ट वन एग्जिस्ट ना करे। हो सकता है कि बोथ भी एग्जिस्ट ना करे तो भी वो सेकंड काइंड की है डिसकंटिन्यूटी। फिर मिक्स्ड काइंड में आपने क्या कहा था कि एक पार्ट की तरफ तो आपकी सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी हो और दूसरे पार्ट की तरफ या तो कंटिन्यूअस हो या डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड हो। जैसे कि मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो दोनों तरफ नेचर तो डिफरेंट हो गया ना। अब वो राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल भी हो सकती है और नॉट इक्वल भी। फंक्शन की वैल्यू के जैसे इक्वल हो जाती है तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है राइट साइड से। अगर ये फंक्शन की वैल्यू के नॉट इक्वल हो जाती है तो आपका राइट साइड डिसकंटिन्यूटी हो जाती है फर्स्ट काइंड की।
ऐसे ही रिवर्स टाइप के बिहेवियर। और अगर कोई भी एक लिमिट इनफाइनाइटली लार्ज आ जाती है तो आप उसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। इफ फंक्शन f एंड g कॉन्टिन्यूअस है एट a पर, तो उन दोनों फंक्शंस का सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस होगा। फंक्शन को किसी रियल नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कॉन्टिन्यूअस को, तो वो प्रोडक्ट भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होती है। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट भी उसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होता है। अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है, f बाय जी भी कॉन्टिन्यूअस है एट a। कंडीशन है कि g ऑफ a क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ऐसे ही 1 बाय एफ भी कॉन्टिन्यूअस एट a, प्रोवाइडेड f ऑफ a क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। इन थ्योरम्स का आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इन एज ए रिजल्ट याद रखना है कि जब हम अपनी कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनको एज ए टेक्निक यूज किया जाए। नेक्स्ट रिजल्ट है, अगर कोई फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस है एट पॉइंट a, तो उस फंक्शन का मॉडुलस भी ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इस रिजल्ट का कन्वर्स ट्रू नहीं है। यहाँ इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि f ऑफ x 1 है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, -1 है जब x लेस देन 0 है। तो यहाँ से आपको ये तो क्लियरली विजिबल हो रहा है कि 0 की अगर मैं लेफ्ट साइड लिमिट लूंगी तो -1 आएगा, राइट लिमिट लूंगी तो 1 आएगा। तो आपकी जब दोनों लिमिट ही इक्वल नहीं है, तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो नहीं होगा। लेकिन जब मैं मॉड ऑफ f ऑफ x निकालू, वो 1 आ रहा है, कांस्टेंट फंक्शन, और आपने पढ़ा हुआ है कांस्टेंट फंक्शंस ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होते हैं। आप चाहें तो इसमें लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकाल के चेक कर सकते हैं कि हाँ मॉड ऑफ f तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन फंक्शन की तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हाँ जी, नेक्स्ट एक ये थ्योरम है जिसके रिजल्ट आपको क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने में हेल्पफुल होंगे। आपको याद रखने हैं कि कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है ऑन आर। आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। कि अगर कोई फंक्शन, मान लो मैं कह दूं f ऑफ x है इज इक्वल टू 5, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो ये फंक्शन हर रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है। आपको किसी भी पॉइंट पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करो, आपकी वैल्यू हमेशा कॉन्टिन्यूअस प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पोलिनोमियल फंक्शन भी हर रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूअस होता है। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, इस टाइप के एक्सप्रेशन को आप क्या कहते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन। यहाँ पर मेनली कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना हमेशा जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स पोलिनोमियल को रैशनल पोलिनोमियल फंक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। पोलिनोमियल फंक्शन में ये जो x की पावर्स हैं ये ऑलवेज क्या होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर मैं ये पावर्स नेगेटिव इंटीजर कर दूंगी तो ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं रहेगा। तो अगर फंक्शन आपका पोलिनोमियल फंक्शन है, जैसे कि ax प्लस बी पोलिनोमियल है, कोफिशिएंट आपके रियल नंबर्स पे हम बात कर रहे हैं। ऐसे कितनी टाइप की पोलिनोमियल्स आप लिख सकते हैं कि अगर फंक्शन पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल में ये जो पावर्स हैं n, ठीक है, आपका ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ये ऑलवेज क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर। बस ये आपने बात याद रखनी है। तो अब अगर मैं लिख दूं अंडर रूट एक्स, तो वो पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, अंडर रूट एक्स, तो ये आपका पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। एक्स की पावर -1, ये आपका पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। तो पोलिनोमियल फंक्शन अगर है तो वो ऑलवेज क्या होगा, आपका कॉन्टिन्यूअस। लास्ट रिजल्ट इस चैप्टर एक्सरसाइज का, आपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ा हुआ है, अब हम उसी की बात कर रहे हैं। एफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट ए, g फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट पॉइंट f ऑफ a, तो g ऑफ f भी आपका पॉइंट a पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। सिंपल, इसको ऐसे आपने रिजल्ट ही याद रखना है कि आपका f फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस था पॉइंट a पर, g फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था पॉइंट f ऑफ a पर। ठीक है, तो जो आपका g ऑफ f, क्या मीनिंग होता है इसका, अगर मैं इसकी वैल्यू एट पॉइंट एक्स निकालू तो g ओवर f ऑफ x। ठीक है,
तो ये वाला फंक्शन भी एट पॉइंट ए आपका ऑलवेज क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। इस कॉन्सेप्ट को हम तब यूज करते हैं जब आपके फंक्शन में जिसकी आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, टू टाइप के फंक्शन मिक्स कर रखे हो। अगर उन दो फंक्शंस को हम इकट्ठा लेकर चलें तो कॉन्टिन्यूटी चेक करना अगर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो तो आप उनको दो डिफरेंट फंक्शंस में सॉल्व करके और फिर क्या निकाल लेते हैं, कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल के लिए देखो मैं लिख दूं साइन मॉड ऑफ एक्स। अब अगर इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करना है तो हमें लग रहा है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा काम है। अब मैं क्या करूं, दो डिफरेंट फंक्शंस ले लूं, कह दूं कि एक तो यहां पर साइन फंक्शन यूज हो रहा है, ठीक है, और एक आपके पास मोड ऑफ एक्स फंक्शन यूज हो रहा है। और अगर मैं इन दोनों की कॉन्टिन्यूटी चेक कर लूं और ये दोनों ही कॉन्टिन्यूअस आ जाएं तो इस थ्योरम से ये फंक्शन भी क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। इस टाइप से हम इस थ्योरम को क्या करेंगे, यूज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।